श्रीवास्तव, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुजालपुर के विधायक जसवंत सिंह हाड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और बात करने में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना बदला है अपने क्षेत्र को। नमस्कार जसवंत जी, विधायक जी, हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास का रथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्या लगता है कि जो उनका सपना है स्वर्णिम भारत का, वो कितनी जल्दी पूरा होगा? नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उनके 12 वर्ष के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री के और 4 वर्ष के नरेंद्र मोदी जी के और नेतृत्व में देश ने दुनिया में उनका नाम और भारत का नाम वास्तव में गौरवान्वित हुआ है। और उनका जो विजन है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और देश को जो सुरक्षा है, इसको लेके उन्होंने बहुत अद्भुत काम किया है और काम करने का उन्होंने प्लान किया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के बीमारू और सबसे खराब मध्य प्रदेश जिसकी गिनती है, उसको आगे बढ़ाने में, विकास को सामने रखकर और जो काम किया है, ये सचमुच मध्य प्रदेश अपनी बीमारू राज से बाहर निकल के आया है और विकास की उन पंक्तियों में खड़ा हो गया है जहाँ मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में एक नहीं 5 बार उन्होंने और जो है भारत सरकार से और उसकी विकास दर के मामले में श्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अभी देश हित के लिए कई ऐसे कड़े फैसले लिए, क्या लगता है आपको वो लेना जरूरी थे? क्योंकि विरोधियों ने जमकर निशाना उन पर साधा है और आज भी साधा है। तो क्या लगता है जो जैसे जीएसटी हुई या तमाम नोटबंदी हुई, इनसे क्या ये देश इसमें जरूरी थे? क्या लगता है? देखो, जो भी निर्णय हुए थे, ये जीएसटी भी कांग्रेस के जमाने से कर नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं थी। और यदि इन्हें कर लिया तो वो राजनीति करते, तो वो विकास को भी राजनीति करते हैं। देश के जो निर्णय लेते हैं उसमें भी राजनीतिक हर चीज को लाते हैं, क्योंकि देश हित में, आम जन के हित में नहीं सोचते। अगर वो सोचने लगेंगे कि जो निर्णय हुए हैं इसको भी देश को आगे बढ़ाने में बड़े सार्थक सिद्ध होंगे, मिल पाता है। जिस तरीके से अभी 2018 का चुनाव करीब है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में लड़ा ही जाना है। क्या लगता है उनकी जो व्यक्तित्व है, एक अनोखी कार्यशैली है, उसके कारण आपको क्या लगता है कि 2018 का जो चुनाव है वो भाजपा 200 पार ले जाएगी? बिल्कुल ले जाएगी। अब जनता ने मूड बना लिया। जनता में अभी तक लोग कहते थे कि ये व्यापारियों की पार्टी है, लोग कहते थे ये मध्यम वर्ग की पार्टी है, लेकिन अब गरीब जिनको सचमुच उनको जो गरीब कल्याण की योजना बनाई और उनको सबल बनाने, अब जो संबल के कारण जो रुझान जो गरीब लोगों के अंदर आया है, उसमें कोई जाति भेदभाव के आधार पे नहीं, बल्कि उसके आर्थिक आधार को आगे बढ़ाने में जो ये दुनिया की अद्भुत योजना है मुख्यमंत्री कल्याण, और इससे सारे प्रदेश की जनता का एकदम शिवराज जी के प्रति, वैसे तो एक्चुअली कोई उनका ये विश्वास जो उन्होंने जनता के बीच में पाया है, ये तो आज तक कोई इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री किसी दल के हो सकते हैं, किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जनता के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये तो एक पूरे प्रदेश और देश की बात रही। आपके क्षेत्र की अगर बात करें, आप 2 बार से लगातार यहाँ जनता आपको यहाँ अपने क्षेत्र का विधायक चुनती आ रही है, कितना भरोसा जनता को आज भी है और आपने जनता के प्रेम के बदले में क्या क्या लिया? देखिए, जनता को एक तो सहज उपलब्ध होना,
उनको मिलना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना एक दफ्तर बनाया और उस पर मिलने का उनको एक सुनिश्चितता की कि मैं यहाँ उपलब्ध रहूँगा। और मिलने के लिए कोई ऐसा सरकारी जो अंग्रेजों के ज़माने में स्लिप लाओ, कौन आया, किस काम को आया, एक सहजता से आम आदमी मिल सके और वो अपना विधायक ऐसा भरोसेमंद उसके मन में आ जाए। तो मैंने पहला काम यहाँ यही किया और उनके काम के लिए जो सुविधाएँ यहाँ विकसित की है, उनका पत्र टाइप करना, उनको फ़ोन करना, उनको इलाज कराना, उनकी बात को सुनना और हमेशा कार्यालय में कोई उनको उपलब्ध रहे हमारे न रहने के दौरे के बाद, तो उनको ऐसा भटकना ना पड़े। ऐसी सुविधा के लिए मैंने पहला कदम ये उठाया। फिर यहीं दफ्तर से जब हम कोई विभागवार काम करते थे, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, सड़क से संबंधित हो या फिर कोई ग्राम में किसानों से संबंधित योजना की बात हो, विद्यार्थियों के बारे में मुख्यमंत्री जी के जो फैसले उन्होंने जो उनके हित में किए हैं, चाहे उनके मेधावी बच्चों के हों, चाहे लैपटॉप लेने के हों, चाहे उनके गांव की बेटी पढ़ने आए तो गांव की बेटी को लाकर उसकी योजना का लाभ उसको मिल सके। तो ऐसे शिक्षा में भी जिस प्रकार की वो जानकारी यहाँ उपलब्ध करा के उनकी मदद कर सके, जो बीमार है, तकलीफ में है, उनके इलाज के लिए भी पूरी मदद होने का एक भरोसा है। तो ये कार्यालय मेरे लिए इन सब कामों में भी कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क ऐसे अमूमन जितने भी योजना हैं, चाहे पेयजल योजना सुजानपुर की, इन सबको मैं अगर कराने में कोई सफल हुआ है तो मेरी ये कार्य भी एक बड़ा योगदान है। इससे बड़े बड़े 5 जो बहुत बड़े बड़े काम जो आपने कराए हैं, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से काम है। देखिए, चूँकि मैं शिक्षा में लंबे समय से जुड़ा रहा और मुझे लगता है कि अगर प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर यदि कोई पढ़ाई अगर बच्चों की हो जाए पीढ़ी की, तो मेरे को जब ये 10 साल पहले मेरे क्षेत्र में और हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन मैंने 10 साल के अंदर 37 नए हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल खोले और सरकार की यही इच्छा थी कि हर बच्चे को और 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल मिले और 8 किलोमीटर दूरी पर उसको कम से कम हाई सेकेंडरी की शिक्षा उपलब्ध होना है। तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र को इस सौगात से 100% पूरा कर चुका हूँ और बल्कि और दूरी को भी कम कर चुका हूँ। जैसे मैंने लिमिटेड यहाँ से केवल 2 किलोमीटर पर मैंने वहाँ भी हाई स्कूल दिलाया है। ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए मुझे शिक्षा और मेरे यहाँ एक कॉलेज था सुजानपुर में, उसको अधोसंरचना के अंतर्गत और उसको एक अच्छा आज के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार का कंसेप्ट है कि हम उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसके अनुकूल भवन हो, उसके अनुकूल वहाँ के कक्षा कक्ष हों, स्मार्ट क्लास, उनके लिए अच्छा कॉमन रीडिंग रूम हो, अच्छी आधुनिक लाइब्रेरी हो और बच्चों के लिए ऐसा कोई सभागृह हो। तो इन सब के परिपूर्ण की दृष्टि से मैंने मंत्री जी से 12 करोड़ 37 लाख का एक नया भवन जिसका टेंडर भी लग गया है और वो शीघ्र प्रारंभ होगा। ऐसे स्कूल की बिल्डिंग भी अब बिना विद्यालय भी संपूर्ण मेरे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी और मिडिल के तो पहले से ही कर चुके हैं। तो इस तरह से शिक्षा में भी बेहतर परिणाम, बेहतर अधोसंरचना और जो सरकार की मंशा है उतनी दूरी पर शिक्षा का लाभ मिल सके, उसमें हमने 100% काम करने की कोशिश की है। जहाँ तक उच्च शिक्षा में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर से अधिक बेटा बेटी को पढ़ने नहीं जाना पड़े, तो मैंने 20 किलोमीटर पर हाई कॉलेज जैसी सौगात देने का काम भी जो पुराना में कमी थी उसको पूरी किया है। तो ऐसा हमने शिक्षा में भी किया। ऐसा स्वास्थ्य में भी हमने पहला मध्य प्रदेश का ऐसा कस्बा होगा जहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल सरकार की नीति में होता है
लेकिन सुजानपुर में सिविल हॉस्पिटल मंडी में और सिविल हॉस्पिटल सिटी में दो पृथक ही शासन ने बहुत दिनों से प्रयास किया था कि बड़े बड़े जिला में भी एक ही हॉस्पिटल होता है, लेकिन अपने सुजानपुर में दो, और दोनों को पृथक से बना, दोनों को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा, दोनों को स्टॉक की जो संरचना है वो भी, और पहला मंडी का हॉस्पिटल ऐसा है जो इस लेवल पे जहाँ लिफ्ट की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, सारे उनके जांच की लेबोरेटरी वगैरह सब प्रकार का संपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथों से उसका निर्माण सुंदर भवन बना है। और ऐसे ही सिटी का हमारा सिविल हॉस्पिटल जो 75 बिस्तर रखा है, उसमें भी हमने सारी सुविधा देने का और हर संभव वहाँ का बेहतर करने का किया है। और इसी के कारण वहाँ पर्यावरण अच्छा हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, तो अस्पताल को देने को बेहतर किया है। जहाँ तक ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा की दृष्टि से मेरे 37 ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, और दूसरा एक तीसरा पूर्णिया में भी सिविल हॉस्पिटल और उसका एक सामुदायिक सुंदर बड़े स्थान जहाँ आज भी मतलब सुविधाएं मिल सके, तो ऐसे एक सामुदायिक 3 सिविल हॉस्पिटल, 37 उप स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक सेंटर में मेरे, और आयुर्वेदिक केंद्र में मेरे अतिरिक्त उसके 5 स्थानों पर, और एक हॉस्पिटल सुजानपुर में आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा एथी पर भी इलाज हो सके, तो उसमें भी हमने बेहतर काम करने का एक छत के नीचे, और सुजानपुर में वो भी हमने सुंदर से करने का प्रयत्न किया है, और उसके साथ साथ अभी बुलाना भी शुरू किया है। इसी के साथ ITI का अच्छा भवन, तकनीकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाया, औद्योगिक क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया, उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान में रखते सवाल बिजली पानी ये चीज़ों को मिल सके तो उसको भी बेहतर किया। खेल की दृष्टि से बहुत बड़ी बच्चों के अंदर उत्साह है खेल के प्रति, तो महाविद्यालय परिसर का खेल परिसर अच्छा बनाने का, ट्रस्ट के परिसर में बनाने का, एक यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा मिले तो किसोनी में भी एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाकर 1 करोड़ 80 लाख की लागत से उसका निर्माण पूरा किया। और हमारा बहुत पहले से ही यहाँ पर नगर पालिका UIDA SSMT के माध्यम से और 2 करोड़ की लागत से उसकी भी बनाने का कुछ काम अपेक्षा 40-45 लाख के लिए किया। वो मैदान भी बहुत बेहतर संभाग स्तर का बने, उसको भी हम निर्माण उसकी भी विकसित करने में काम कर रहे हैं। तो खेल के साथ स्वास्थ्य शिक्षा और इसी प्रकार से उद्योग में भी रोजगार के भी अवसर मिले, बच्चों को बेहतर कोचिंग मिले, इसलिए हमने महाविद्यालय में भी इस तरह का काम किया कि बेटा बेटियों को और हम मार्गदर्शन करते हैं, तो जो है कैरियर गाइड्स का काम भी करना है। ये मेन अहम चीज़ आज किसानों की जो स्थिति है उसमें कितना सुधार करने की कोशिश की है, क्योंकि खासकर ये जो बेल्ट है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसान जो है ज़्यादातर यहाँ के जो लोग हैं कृषि पर डिपेंड है, तो यहाँ कृषि उनको जीवन स्तर सुधारने के लिए आपने क्या किया? ये मेरे क्षेत्र में कालीसिंह नदी है, जिसका उद्गम देवास में सीमावर्ती जिला है, और ऐसी नेवल नदी है। इस नेवल नदी का और कालीसिंह दोनों का कुल मिलाकर 60 से 70 किलोमीटर का बहाव है, और 60-70 किलोमीटर के बहाव में, और मैंने धीरे धीरे इन 10 वर्ष में और 12 बैराज जो 4 मीटर 6 मीटर के बना के, और काली सिंध नदी पर लगभग हर बैराज पे 2500 से 3000 हेक्टेयर सिंचाई का प्रबंध किया है। तो अमूमन मतलब पूरे काली सिंध नदी में बैराज बनाकर लगभग हमने 30,000 हेक्टेयर पर सिंचाई का प्रावधान बढ़ाने का काम किया। इसी के साथ नेवल नदी पे भी हमने लगभग 4 बैराज और एक नया स्वीकृत करा के 5 बैराज बनाए, और ये भी लगभग हमारा 15,000 हेक्टेयर सिंचाई का लाभ देंगे।
दोनों का अगर हम मिलाते तो 45,000 हेक्टेयर सिंचाई का लाभ, छोटी मोटी योजनाएं जैसे हमने और बैराज जो नालों के बनाए, कुछ तालाब बनाए, तो इनको मिलाकर 50,000 हेक्टेयर सिंचाई को पहुँचने का ये अतिरिक्त जो पुराने जिस जमाने से आज़ादी के बाद से और उसके पहले से जो व्यवस्थाएं बनी हैं उसको जो सीमित थी 7-8 हज़ार हेक्टेयर भी नहीं हो पाती थी, उससे हमने बढ़ाकर 4 गुना अधिक करने की कोशिश की है। और उससे आज हमारा क्षेत्र का प्याज उत्पादन, लहसुन उत्पादन, गेहूँ का उत्पादन, सोयाबीन खरीफ की फसल है, इसलिए रबी की फसल में बहुत बेहतर ये बैराज हमारे और यहाँ पर और मुख्यमंत्री जी की जो बिजली की योजना ये तो अपने आप में कृषकों के लिए कृषि में 8-10 घंटे के लिए आबादी देना यह अपना किसानों के लिए बहुत हितकारी है। किसानों के सड़क बनाने जैसी योजना, कपिल धारा के पुल जैसी योजना, गरीब छोटे किसानों को और कपिल धारा के को सब बिजली देने जैसा काम और अनेक ऐसी योजना है जो सिर्फ 0% पर ब्याज देकर किसानों को लाभान्वित करने का काम, फसल जैसी एक अद्भुत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की फसल की ये अपने आप में एक अद्भुत योजना है। समर्थन मूल्यों पर कृषि का 1.5 गुना उनको फायदा मिले, इसलिए इतना उनको दाम मिले फसल का, ऐसे दामों की घोषणा करके उन्होंने सपोर्ट प्राइस के बड़ा काम किया है। और आज मेरे जिले में लगभग 3,000 लाख से भी अधिक का जो बीमा आया है, मुआवजा आया है, उनके नुकसान की भरपाई समृद्धि के माध्यम से, पुरानी खरीदी के माध्यम से और उस पर समृद्धि किसान समृद्धि के नाम पर दूसरे का देकर और क्षेत्र को अनेक प्रकार के लाभ दिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो और अपने द्वारा इस क्षेत्र में विकास की एक नई रफ्तार देने का काम जसवंत सिंह हाड़ा ने किया है और शहर और मिलनसारता के गुण के चलते उन्होंने 2 बार यहाँ से विधायक पद पर रहे और अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उनकी कार्यशैली और जनता का प्रेम 2018 के चुनाव में क्या परिणाम लाता है। अमित श्रीवास्तव, खबर पंचायत, भोपाल।